नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नवजात शिशु के भूख के संकेतों के बारे में बताएंगे एवं स्तनपान के मुख्य एवं सत्य के बारे में बताएंगे। अंत में हम आपको स्तन के दूध को हाथ से निकालने का सही तरीका बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे नवजात शिशु के भूख के संकेत। नवजात शिशु विभिन्न प्रकार के भूख के संकेत दर्शाता है, जिन्हें मुख्यतः 3 तरह से विभाजित किया जाता है, जैसे कि जल्दी के संकेत, मध्य संकेत एवं अंतिम संकेत। जल्दी के संकेत को इस मॉडल में हमने हरे रंग से दर्शाया है, मध्य के संकेत को हमने संतरी रंग से दर्शाया है एवं देर के संकेत को हमने लाल रंग से दर्शाया है। जल्दी के संकेत जिनमें आता है बच्चे का उत्तेजित होना, दूसरा संकेत आता है बच्चे का मुंह खोलना एवं तीसरा संकेत आता है बच्चे का मुंह मोड़ना। अब हम बात करते हैं मध्य संकेतों के बारे में, जिसे हमने संतरी रंग से दर्शाया है, जिसके अंदर आता है बच्चे का अंगड़ाइयां लेना, बच्चे की हलचल बढ़ जाना एवं अंतिम आता है बच्चे का मुंह में हाथ को लेना। अब हम आपको बताएंगे अंतिम संकेतों के बारे में, जिन्हें हमने लाल रंग से दर्शाया है, जिनमें आता है बेहद हलचल बढ़ना बच्चे का, दूसरा आता है बच्चे का रंग लाल पड़ना एवं अंतिम संकेत आता है बच्चे का रोना। बहुत सारी माताओं का ये मानना होता है कि रोना, बच्चे को जब भूख लगती है तभी वो रोता है, परंतु रोना सबसे अंतिम संकेतों में आता है। माता का इन सभी संकेतों को देखना और उसके बाद बच्चे को दूध पिलाना आवश्यक है। नमस्कार। आज हम इस मॉडल के माध्यम से आपको हमारे समाज में स्तनपान से संबंधित सत्य और मिथक बातें क्या प्रचलित है वो बताने वाले हैं। सबसे पहला ये कि बच्चा हमेशा भूख के कारण रोता है। ये बिल्कुल असत्य है। बच्चा अन्य कारणों के कारण भी रो सकता है। अगर बच्चे को भूख लगी हो या बच्चे के पेट में दर्द हो या अगर वो बीमार हो ज़्यादा, तो वह अन्य कारणों के कारण भी रो सकता है। दूसरा मिथक यह है कि बीमार माँ बच्चे को स्तनपान ना कराए। ये बिल्कुल असत्य है। बीमार माँ भी स्तनपान करा सकती है अगर डॉक्टर की उचित सलाह ली जाए और अगर दवाइयाँ अच्छे से ली जाएं तो बीमार माँ भी स्तनपान करा सकती है। तीसरा मिथक यह है कि जिन माँ के स्तन छोटे होते हैं वो कम दूध का उत्पादन करती है। ये भी असत्य है। प्रत्येक माँ में समान प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो बच्चे की मांग के अनुसार दूध बनाती हैं। यह भी माना जाता है कि दूध पिलाने से पहले हर बार स्तनों की सफाई करनी चाहिए। ये भी असत्य है। हमेशा स्तनों की सफाई करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्तन में पहले से अल्वेओलर नाम की ग्रंथियां होती हैं जो स्तन को मुलायम रखती हैं। अगर हम उसे बारी बारी साफ़ करेंगे तो त्वचा रूखी पड़ जाएगी, इसलिए हमें उसे बारी बारी साफ़ नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो दिन में आप एक बारी कपड़े से अपने स्तन को साफ़ कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि सी सेक्शन के बाद मतलब बड़े ऑपरेशन के बाद माताएं अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकती हैं। ये बिल्कुल असत्य है। सी सेक्शन यानी बड़े ऑपरेशन के बाद भी माँ स्तनपान करा सकती है। अगर माँ को उचित तरीका, जिसे हम लैचिंग कहते हैं, वह सिखाएं तो एक सी सेक्शन की माँ भी बच्चे को आसानी से दूध पिला सकती है। और यह भी मानते हैं कि स्तनपान हमेशा दर्दनाक होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम माँ को अच्छे से लैचिंग, जिसे हम दूध पिलाने का सही तरीका बोलते हैं, उसे सिखाएं और बच्चे को स्थिर तकिए पर रखें तो स्तनपान कभी भी दर्दनाक नहीं होता। और ऐसा भी मानते हैं कि चपटे या उल्टे निपल वाली माताएं बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकती हैं। किसी भी आकार के निपल्स की महिलाएं बच्चे को आसानी से दूध पिला सकती हैं। अगर हम बच्चे को निरंतर स्तन से लगा के रखें तो वह निपल का आकार सही हो सकता है और बच्चे को आसानी से दूध पिलाया जा सकता है। ऐसा मानते हैं कि जिन माँ के जुड़वा बच्चे होते हैं वो पर्याप्त दूध का उत्पादन नहीं कर पाती हैं। ये भी बिल्कुल असत्य है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन माँ के जुड़वा बच्चे होते हैं वह भी पर्याप्त मात्रा में दूध बना सकती हैं, क्योंकि प्रत्येक माँ में सेम प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो बच्चे की मांग के अनुसार दूध बनाती हैं। ऐसा भी मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉम या बच्चे के जन्म के बाद पहला दूध त्याग देना चाहिए। हमें वह दूध त्यागना नहीं चाहिए। बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो पहला दूध होता है वह टीके के तरह काम करता है जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए पहला दूध बच्चे को अवश्य पिलाना चाहिए। और ऐसा भी मानते हैं कि बच्चे को दस्त है तो माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए। ऐसा भी बिल्कुल असत्य है। दस्त में भी बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि दस्त में बच्चे में पानी की कमी हो जाती है जो कि माँ का दूध उसे पूरा करता है। इसलिए दस्त के समय भी बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। नमस्कार। इस मॉडल के माध्यम से हम स्तन के दूध को हाथ से निकालने का सही तरीका जानेंगे।
अनेकों कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चा सीधा स्तन से दूध नहीं ले पाता है। उसका एक कारण महिला का कामकाजी होना, बच्चे का NICU में भर्ती होना इत्यादि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आज मैं आपको स्तन से दूध को सही तरीके से निकालना सिखाऊंगी। सबसे पहले अपने अंगूठे और उंगलियों की मदद से आपको C अक्षर जैसा आकार बनाना है। वो आकार बनाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि निप्पल से और उंगलियों के बीच में कम से कम 1 या 2 उंगलियों की जगह होनी चाहिए, ताकि जो ग्रंथियां हैं वह दबे नहीं और दूध सही से बाहर आए। तो उसके बाद आपको अपने स्तन को ऊपर की तरफ और पीछे छाती की तरफ दबाना है। उसके बाद स्तन को दबाकर दूध बाहर निकालना है। यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक इस स्तन से पूरी तरह दूध आना बंद न हो जाए। उसके बाद ये सेम प्रक्रिया आपको अपनी दूसरी स्तन पर दोहरानी है। यही सही तरीका है जिससे आप हाथ की मदद से अपनी स्तन से दूध को निकालना चाहिए। कई महिलाएं ऐसा करती हैं कि वो ऐसे कैंची जैसा आकार बनाकर दूध निकालती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से ग्रंथियां दबती है और दूध आने में दिक्कत होती है, जो आगे चलकर और ज़्यादा परेशानियां कर सकती हैं। जो मैंने आपको बताया, आपको वही तरीका इस्तेमाल करना है ताकि आपकी स्तन भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को भी दूध सही तरीके से मिल पाए। धन्यवाद।